हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के अध्याय 8 का त्रिकोणमिति चैप्टर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है। सिंपल सा है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है इस तरह से। इसको ऐसे दो भाग में बांटना है, फिर इधर से तीन भाग में इसको बांट देना है। सबसे पहले वाले में साइन थीटा, सेकेंड वाले में कोस थीटा और नेक्स्ट टेन थीटा लिखना है। सिंपल सा है। अब जैसे कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो नीचे कोसेक थीटा लिखना है। कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा होता है। और एक बॉक्स के अंदर सबसे पहले एल लिखना है, फिर ए लिखना है, फिर एल लिखना है, फिर सेकेंड वाले में के ए लिखना है। सिंपल सा है। इसमें से आपको जो भी समझ में आ रहा है या याद रखने के लिए कुछ भी आप ट्रिक समझ सकते हैं इसमें। जैसे कि एल ए एल लिखा है, तो इसमें से आप कुछ भी समझ सकते हैं। आप अपने तरीके से समझें इसको। जैसे एल ए एल लाल हुआ तो इसको याद रखेंगे लाल। और जैसे इसमें के और ए है तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं कक्का। तो आप लोग अपने तरीके से याद रखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। आपको अपना बनाया हुआ ट्रिक ज़्यादा याद रहेगा, इसीलिए आप खुद से इस ट्रिक को समझने का कोशिश करें। सिंपल सा है। जैसे इसमें साइन थीटा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। एल का मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण है और ए का मतलब आधार है। सिंपल सा है। वैसे ही कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा ए बाई के, यानी कि आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। वैसे ही टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टे आधार। अब कोसेक थीटा का क्या करना है, इधर से देखना है कर्ण बट्टे लंब। सेक थीटा का कर्ण बट्टे आधार और कोट थीटा का आधार बट्टे लंब। एकदम सिंपल सा है। इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इस चैप्टर में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। साइन ए का वैल्यू प्राप्त करना है, कोस ए का वैल्यू प्राप्त करना है, टेन सी का वैल्यू प्राप्त करना है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, या समकोण त्रिभुज का कोई दो मान दिया हुआ रहेगा, या तो लंब का या आधार का, या फिर दो ऐसे ही दो भुजाओं का मान दिया हुआ रहेगा। इसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, जिसमें से बी समकोण रहेगा। ऐसे इस त्रिभुज के अनुसार समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है, जो नीचे वाली भुजा वो आधार है और ए बी लंब है। लेकिन इस चैप्टर में ये दोनों चेंज होता है। लंब भी चेंज हो सकता है और आधार भी चेंज हो सकता है। यानी कि आधार ये भी हो सकता है और ये जो लंब है, लंब बी सी भी हो सकता है। तो समझते हैं ऐसे चेंज कैसे होता है। सिंपल सा है। क्वेश्चन हमें देखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वो चेंज होता है। जैसे कि इसमें साइन ए का वैल्यू प्राप्त करना है तो एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है। एंगल ए के अकॉर्डिंग, ये रहा ए। तो सिंपल सा है, जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। सिंपल सा है, जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। यानी कि इस एंगल के अकॉर्डिंग इसका सामने वाला भुजा क्या है, बी सी है, जो लंब हो जाएगा। सिंपल सा है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है तो कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। और चूंकि ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सिंपल सा है। अब अगर
टेन सी यानी कि सी का मान, अगर टेन सी का मान प्राप्त करना है तो अब सी के अकॉर्डिंग देखना है, एंगल सी के अकॉर्डिंग देखना है। ये सी है। अब वैसे ही सी के सामने वाला भुजा देखना है, सी के एकदम सिंपल सा है, सामने वाला भुजा देखना है जो कि लंब हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी एंगल दिया रहेगा उसका सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण रहेगा। और अगर ए बी लंब है, ए सी कर्ण है, तो बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको ध्यान देंगे, क्वेश्चन में जो एंगल दिया रहेगा उस एंगल के अकॉर्डिंग आप लोग इसको समझेंगे। एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब हो जाएगा, सिंपल से याद रखना है। एंगल जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग देखना है उसका सामने वाला भुजा हमेशा लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री जो कोण है उसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण रहेगा, और बाकी जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। सिंपल सा है। अब जैसे यहाँ पर ए एंगल दिया हुआ है, इसमें से दूसरा भी कुछ हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ साइन पी हो सकता है, कोस आर हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो सिंपल सा है कि एंगल के अकॉर्डिंग ही देखना है। इस पी के सामने वाला भुजा को लंब मान लेना है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण, और जो बाकी बचेगा वो आधार हो जाएगा। सिंपल सा है। अगर कोस आर निकालना है, कोस आर के लिए क्या करना है, उस चित्र में कोण आर को देखना है, और आर के सामने वाला भुजा को देखना है कौन सा, वो लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा, और जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं।